हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है प्यार लफ्ज़ों में कहाँ। तो आप स्टोरी का मज़ा लें। मेरा नाम मीना है। मैं स्कूल में हम लोग मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी। स्कूल में हमेशा मेरे साथ रही, कॉलेज में भी मेरे साथ ही रही। फिर हमने टीचर ट्रेनिंग दोनों ने साथ ही की। सच बताऊं तो मैं एक गरीब फैमिली से थी। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे, मेरी मम्मी जॉब नहीं करती थी। और मेरी एक बहन थी, वो भी स्कूल में थी। 2 भाई थे, वो भी स्कूल में थे। तो पैसे की तंगी हमेशा हमें रही। और जो मेरी फ्रेंड थी किरण, इसका जो फैमिली था वो सारे के सारे फेमस थे बहुत। इनके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ा इनका घर था, घर में बाग थे इनके। मेरा इनके घर में आना जाना बहुत था, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2 कमरे थे। तो 2 कमरों में ही हम लोग अपने सेटल हम लोग थे। तो इतनी अच्छी तरह कहाँ हो पाता 2 कमरों में। लेकिन इनका घर इतना बड़ा था, इतने अच्छे अच्छे इनके पास कमरे थे। मैं इनके घर जाना बहुत पसंद करती थी। हम दोनों टीचर ट्रेनिंग में ही थे। तो हम दोनों ने फिर भी हम लोगों की बहुत बनती थी। चाहे मैं गरीब फैमिली से थी, किरण बहुत रिच थी, लेकिन हम दोनों में बहुत प्यार था। लास्ट ईयर था बस, और मेरे पास फ़ीस नहीं थी। सब लोग एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे थे, किरण भी मुझे लेने आई। मैंने कहा कि मैं फ़ीस नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है पापा के पास। तू जा एग्ज़ाम दे आ, मैं नेक्स्ट ईयर देख लूँगी यार। इसने कहा बस इतनी सी बात के लिए तू एग्ज़ाम नहीं देगी। इसने अपना सेल फ़ोन निकाला फटाफट अपने पर्स से, और इसने अपने भाई को फ़ोन किया। इसका भाई जो था वो एयरफोर्स में पायलट था। उसने पूरी बात बताई। कहती कि मेरी फ्रेंड मीना के पास पैसे नहीं है फ़ीस के लिए, तो भैया आप मेरे को दो, मुझे नहीं पता। ये जो थी लड़की किरण, ये अपने 4 भाइयों की एकलौती बहन थी। बड़ी प्यारी सी थी, खुश रहने वाली, अमीर, खुश रहने वाली, खूबसूरत भी बहुत थी, और अपने भाइयों की लाडली थी। इसके भाई ने कुछ नहीं, कहता है कि अपना एटीएम चेक करो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। कुछ पूछा ही नहीं। और सच बताऊँ तो मेरी फ़ीस से कहीं ज़्यादा उसने पैसे भेजे। और मैं बड़ी इम्प्रेस भी हुई। मैंने इसके भाई को कभी देखा नहीं था। मैंने सिर्फ किरण को देखा था, क्योंकि इसके भाई जितने थे सभी डिफेंस में थे, और इसके पापा भी कर्नल थे डिफेंस में। तो मैंने सभी तो बाहर ही रहते थे, किसी की पोस्टिंग कहीं, किसी की पोस्टिंग कहीं, घर में नहीं रहते थे। घर में सिर्फ इसके पापा रहते थे। उनकी जो पोस्टिंग थी इसी शहर में थी। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैंने उसको कभी देखा नहीं था, लेकिन मुझे पता था इसके 4 भाई हैं। चारों में से ये जो भाई है, इसने मेरी जो फ़ीस दी है, तो इसका नाम ब्लेसू था। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कोई आंखें बंद करके ऐसे कैसे विश्वास कर सकता है किसी पे। लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत खुश थी। मैंने उस दिन इतनी खुशी से अपना पेपर दिया ना, उसी टाइम मैंने पैसे निकाले अपने, दिए उनको, डिपॉजिट किए ऑफिस में, और फटाफट मैं पेपर देने पहुंच गई। एग्ज़ाम मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी स्टार्टिंग से ही, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो उसके भाई ने मुझको फ़ोन किया और पूछा कि हाँ, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो गया। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मैंने उसका बहुत थैंक्स किया। फिर इस बार जब वो घर आया छुट्टी पे, तो मेरी जो फ्रेंड थी किरण, कहती कि तू भैया से मिलेगी। तो सच बताऊँ तो वो मेरे लिए एक देवता से कम नहीं था। तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर मिलूँगी। तो मैं इसके भाई को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। उसकी इतनी बॉडी थी, इतना खूबसूरत था। मैं कहीं पर भी नहीं टिक पा रही थी उसके सामने। मैं सांवली सी, हाइट भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, पतली थी, लेकिन कहते हैं ना कि डिफेंस वाले जो होते हैं ना, वो दिल देखते हैं, चेहरा नहीं देखते। उसने मेरा चेहरा नहीं देखा और उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं उसकी आंखों में देख के समझ गई थी कि ये मुझे पसंद कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी, और सच बताऊं तो वो इतना मेरे से तो कहीं ज़्यादा सुंदर था। मैं अपनी किस्मत पे हैरान थी कि कहाँ से मुझे मिल गया।
और मैं किरण के साथ भी मैं बहुत हैरान थी कि किरण ने ऐसे कैसे अपने भाई से मुझे मिला दिया, ये तो हीरे जैसा है। अब जब भी मतलब वो आता तो मुझे ज़रूर फ़ोन करता, मैं पहुंच जाती उसके घर में। उसके घर में तो हमेशा ही पार्टीज़ रहती, इनके घर में टेंट लगा रहता, इनका अपने ही गार्डन था, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती इनके घर में, बाप रे। लाइट्स हमेशा लगी रहती, इसका भाई आके लगाता था, एयरफोर्स वाला ब्लसू। और इसके भाइयों, चारों भाई जब आते तो एक से बढ़कर एक लंबे लंबे सूट पहन के आते। माय गॉड, इतने सुंदर थे वो सभी। मैं हैरान थी कि हाँ, इसका इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। उसके लिए भी, किरण के लिए बहुत कुछ लेके आते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। किरण भी देखने में बहुत खूबसूरत थी, मैं इनकी फैमिली में कहीं नहीं टिकती थी सच बताऊँ तो। लेकिन फिर भी जब मैं जाती थी तो वो ब्लेसू मेरी इतनी, मतलब जैसे कोई परी आई हो ना आकाश से, ऐसे मेरी सेवा करता था। स्पेशल उसने मुझे अपनी मम्मी के साथ बिठाना, और स्पेशल उसने मुझे सीट देना। इसके मम्मी डैडी भी बहुत अच्छे थे। तो सब लोगों को ये था कि मतलब मेरे को स्पेशली, कि ये इतना सुंदर लड़का मुझे कैसे मिल गया, ये तो बहुत मेरे से तो कहीं ज़्यादा सुंदर था। और लेकिन सच बताऊं तो वो बहुत प्यार करता था मुझको। उसने मुझे प्रपोज़ल दिया, मैंने हाँ कबूल किया। उसके बाद में वो मेरे घर में भी आया। उसने घर की जब हालत देखी, वो एकदम देख कर ही पहचान गया कि इनके घर का क्या स्टैंडर्ड है। इनके घर में जब मैं जाती थी तो सबसे पहले चाय से शुरू होती थी, बिस्किट्स। उसके बाद में इनका जो मतलब बैंड था अपना, अपने ही लोग आते थे, बैंड वगैरह इनका अपना था, और ये लोग गाने बजाते थे। मतलब बड़े ही इनका तो स्टैंडर्ड ही हमारे से कहीं ज़्यादा अच्छा था। और पार्टीज़ होनी इनके घर में क्या कुछ नहीं था, घर में जहाँ देखो वहाँ पर मेडल्स ही मेडल्स थे। तो इसने मेरे को बस एक झलक, इसने मेरा घर देखा और सब पहचान गया। मेरे पास तो इतना अच्छा ग्लास भी नहीं था, स्टील के ग्लास में मैंने उसको पानी दिया था। उसके बाद में उसने क्या किया, मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट का लिया उसने, और उसने मुझे मतलब पैसे भेजने शुरू करे। मतलब हमारे घर का एक सहारा सा बन गया। बहुत इसने मेरा साथ दिया। जब आता मैं इसके घर पहुंच जाती, इसके घर में बाग थे, अमरूदों के बाग थे, पता नहीं बादाम के पेड़ भी थे इनके घर में। बहुत ही अच्छा था इनका घर। और मैं जब उसके घर में जाती थी ना, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। शाम को मैं अपने घर में जाती थी और मेरे को पता था वो 2 कमरों वाला घर मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। इसकी मम्मी थी, वो भी बहुत प्यार करती थी मुझको, पर सच बताऊं तो अंदर से वो जानती थी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं थी। तो हमारा मतलब हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, बहुत साल तक हम लोग मिले। मेरी ट्रेनिंग भी ख़त्म हुई, उसके बाद में मैंने आगे स्टडी करी, मतलब और जॉब भी करने लग गई। लेकिन हम लोग हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही मिलते थे, फ़ोन पे हमारी बातें होती थी। घर में उसके भी घर में आना जाना था मेरा, और मेरे भी घर में उसका आना जाना था। तो घर में मेरे जितने मतलब भाई वगैरह थे, 2 भाई, उनको सबको पता था कि हाँ ये इसमें इंटरेस्टेड है दीदी, तो शादी भी इसी के साथ करेगी। तो उसके बाद में मतलब मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी इसके साथ ही हो। तो हमारा ये ऐसे ही चल रहा था। मैं किरण के साथ बहुत अच्छी थी। अब तो सच सच बताऊं तो मैं उसको अपनी रिश्तेदार समझती थी कि हाँ ये मेरी रिश्तेदार है, और मतलब इनका रैंक काफ़ी बड़ा है हमारे फैमिली से। तो जब भी मेरे घर आती, वो मेरे घर में ऐसे ही आ जाती थी जैसे वो पहले थी। वो कभी भेदभाव नहीं करती थी, उठा उठा के चीज़ खा लेती थी, बैठ जाती थी सेन में। हम लोग इकट्ठे सब बचपन से तो हम उधर ही होमवर्क करते आ रहे थे, तो इसने आते ही अपना मतलब फ़ाइल वगैरह निकाल लेना, ये काम है, मतलब अपना जैसे हम स्टार्ट बचपन से थे ना। आज भी हमारे हाथों में बुक्स थी, पर बचपन में जो वो छोटी छोटी बुक्स होती है ना, अब वो बड़ी बड़ी फाइल्स बन गई थी। तो लेकिन प्यार हमारा उतना ही था। सब कुछ इतनी अच्छी तरह चल रहा था। इतने साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, 4 साल निकल गए। हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, उसके घर में मैं जाती थी, बहुत अच्छा सब कुछ चलता रहा। 4 साल में ही बस एक न्यूज़ आई, वो था कि उसका प्लेन क्रैश हो गया। और ये जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा ही नहीं कि ये सच सच है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऐसे ही झूठ बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो गया, क्योंकि उस लड़के का जो मिजाज था, इतना खुश था वो लड़का, उसके चेहरे से हंसी हटती नहीं थी। स्माइल हमेशा, अपनी लाइफ से खुश रहने वाला, मतलब इतना खूबसूरत लड़का मेरे सामने चलता फिरता, मुझसे बातें करता था। हमेशा ये कहता था कि जो प्यार है ना, वो लफ्ज़ों में नहीं होता, वो बताने में होता है। उसकी ये बात मुझे बार बार याद आती थी। हाँ मैं भी कहती थी, प्यार जो होता है वो लफ्ज़ों में नहीं होता,
3 शब्दों में हम बोल देते हैं आई लव यू, लेकिन ये प्यार नहीं होता। प्यार तो एक दूसरे को बताने में है, एक दूसरे का दर्द समझने में है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में है। और वो इतनी जल्दी चला गया। मैं उसके घर गई, उसके घर में ऐसा मतलब सारा सूना सूना सब कुछ था। तो सब कुछ हमारे सामने ही हुआ। फिर जो होता है, मैं वैसे ही बुत बनी बैठी रही। मैं चुपचाप अपने घर में आ गई। एक तरह से हमारे घर का जो इतना बड़ा सहारा था वो भी चला गया। और मेरे जो भाई बहन थे, खैर मैं अब तो कमाती थी, पर कहते हैं ना कि एक इंसान की जो कमी होती है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मैं उसको बहुत याद करती थी। वो जब आता था एक हैट पहन के आता था, ऊपर लंबा सा एक कोट होता था। और बड़े मतलब उसकी जो शान थी ना, उसकी अलग ही शान थी। और भी उसके पास बहुत अलग अलग कपड़े थे, सारे ही कपड़े उसके फ़ॉरेन के थे। इतना अच्छा लगता था, एक एक रंग उसके ऊपर खिलता था। और उसके जो मिजाज थे, वो इतना खुश रहने वाला लड़का, इतना हंसता था। वो छोटी सी बात हो जाए इतना हंसता था। कभी वो जताता नहीं था मुझे कि मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मैं ऐसी हूँ फैमिली से, कभी नहीं। वो तो मुझे एक परी समझता था। और वो चला गया, मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद में किरण की शादी हो गई, किरण अपने घर चली गई। अब ये लड़की मेरे से बहुत दूर चली गई थी, काफ़ी दूर। उसका मतलब अपना जो मायका, सॉरी, जिस जहाँ शादी होती ससुराल था, बहुत दूर था। इवन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं उसके पास जाके मिलूँ। मेरी ज़िंदगी बेहाल हो गई थी। बस मैं उसको बहुत याद करती थी, बहुत उसकी बातें, उसने जो लिखी हुई चीज़ें होती थी वो आज तक मैंने संभाल के रखी। फिर बहुत देर तक। फिर मेरे पेरेंट्स थे, भाई बहन मेरे अब बड़े हो चुके थे। अब मेरे भाई मुझे ताने देते थे कि शादी करा ले। 30 साल की मैं हो गई थी, तो मुझे कहते शादी करा ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कब तक उसको याद करती रहेगी। अब याद होती ना, याद तो कहाँ जाती दिल से। मेरे दिल से कभी उसकी याद गई नहीं, अभी भी वो मेरे को याद आता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी। कहते शादी तो तुझे करानी पड़ेगी, हमें कुछ होने से पहले जल्दी से शादी तेरी हो जाए तो अच्छा है, तो कहीं सेटल हो जाए। मम्मी ने तो मुझे बहुत कुछ समझाया था। मेरी मम्मी कहती देख, वैसा लड़का अब तुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं मिलेगा। वो वही था, और वो सच बोल रही थी। उसके जैसा कहाँ दूसरा मुझे मिलेगा, इतना साफ, इतना सुंदर। मेरी शादी हो गई एक सामने से लड़के के साथ में। पूरी ज़िंदगी मुझे वही याद रहा, पूरी ज़िंदगी मैं उसी को याद करती रही। हाय मेरा ब्लसू ऐसा था, इतना सुंदर था वो, उसका दिल इतना साफ था। मेरी तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखता था संभाल के। और इसके साथ मेरी शादी हुई था तो ये भी अच्छा था। पर एक होता है ना, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। ये बात बात पे मुझे झगड़ता डांटता था हर बात पे, उसके अंदर ये सब बात नहीं थी, वो अलग था। इसके साथ भी मेरी शादी मतलब जैसे तैसे हुई। मेरे को था कि अब मुझे लाइफ, एक कहते हैं ना जीना, और एक कहते हैं लाइफ काटना। मेरे को पता था मुझे इसके साथ ज़िंदगी काटनी है। फिर काफ़ी सालों के बाद में मतलब मेरे जब बच्चे बड़े हुए, तो फिर मुझे ज़िंदगी अब ठीक लगने लग गई कि हाँ, वो तो वापस नहीं आएगा, ना मेरे पास किरण वापस आएगी। लेकिन अपनी ज़िंदगी तो मुझे जीनी थी ना। मैंने अपने बच्चों में अपनी ज़िंदगी देखी, फिर उनको सेटल करने में मैंने अपना टाइम मतलब स्पेंड किया। होता है ना, एक इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसकी मैं जो चीज़ें लिखी हुई होती थी ना, मैं वो भी अपने पास नहीं रख सकती थी। मेरी माँ ने कहा था इन सब चीज़ों को फेंक दे। मैंने सब चीज़ें निकाल के, मेरी माँ ने ही फेंकवाई थी। बड़ी तकलीफ़ हुई थी मुझे। फिर भी मैंने अपने बच्चों के सहारे, जितनी आधी बची ज़िंदगी थी, मैंने अपने बच्चों के सहारे निकाली। फिर हाँ चलो ठीक है, अपना जो मैं जॉब करती थी मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। क्योंकि एक यही सहारा था मेरा कि हाँ मेरा मन उधर लग जाए। पति में तो मेरा मन कभी नहीं लगा, सच बताऊँ। मैं उसी को याद करती थी, अगर वो होता तो ऐसा होता। बच्चे थे, फिर बच्चों में मुंह तो मैंने कभी नहीं खोला कि हाँ मैंने कभी किसी को प्यार किया था। क्योंकि ये कभी पति नहीं बर्दाश्त कर सकता, कभी बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारी माँ किसी और के बारे में सोचे। मैंने कभी नहीं अपना मुंह खोला। लेकिन बच्चे थे, बच्चों के सहारे मैंने अपने बच्चों में ही मैं अपनी ज़िंदगी देखती थी कि हाँ चलो वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बड़े चाह से उनके लिए ज़िंदगी भर मैंने खाना बनाया और उनको बड़े चाह से मैंने पाला। बस यही मेरी ज़िंदगी है। कहते हैं ना, कभी भी इंसान को कुछ सब कुछ नहीं मिलता। चलो,
प्यार जो होता है सचमुच वो लफ्ज़ों में नहीं होता, वो एक दूसरे को बताने से होता है। अगर उस समय मैं भी ये बात समझ जाती और उसकी उतनी केयर करती जितनी मेरी केयर करता है, तो मुझे और भी याद रहता वो। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी थी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आई होप जो आपकी सराउंडिंग्स हैं हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की बारिश हो और गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।